जैसे जैसा आपने अपना बनाया था वैसा मेरा भी बना दो। जैसे मम्मा ने अपना सूट बनाया था वैसा आपका बना दो। जैसा आपने अपना सूट बनाया था वैसा बना दो। हाँ। एक बेटी ने डिमांड की कि मम्मा के जैसा सेम ड्रेस बनवाना है बचे हुए फैब्रिक से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल KFS एंड स्टाइल पर। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक प्यारा सा 4 ईयर गर्ल्स के लिए टॉप, कटिंग से लेकर पूरा स्टिचिंग एंड प्रेसिंग तक। ये टॉप 3 से 4 साल की बच्चियों के लिए है और बहुत ही इजी तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, सिंगल फोल्ड, बिकॉज फ्रंट एंड बैक हम दोनों अलग अलग कट करने वाले हैं। ये बॉडी का फ्रंट पैटर्न है। ये मैंने पहले बनाकर रखा था, इसकी वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल देती हूँ। तो इसको हम इसको इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे। सेट करने के बाद पैटर्न की मार्किंग हम करेंगे। मार्किंग के बाद इसमें मैंने सीम अलाउंस ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो आप उस अकॉर्डिंग ही कट करिएगा। इसके बाद मार्किंग के बाद मैंने इसको कट कर दिया है और ये फ्रंट बॉडी पार्ट हमारे पास आ गया है। ये हमारा फ्रंट बॉडीज है। इसका नेक मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है क्योंकि मेरे को छोटा लग रहा था। सेम इसी तरह से हम बैक बॉडी भी कट करेंगे। बैक बॉडी पैटर्न को हम ऐसे डबल फोल्ड फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद हम मार्किंग करके इसको अच्छे से कटिंग करेंगे। तो अब ये हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों बॉडीज हमारे पास हैं, फ्रंट बैक। ये मैं इस पे मार्किंग कर लेती हूँ ताकि हमारा हम कंफ्यूज ना हो। स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर चीज को हम नोट डाउन कर कर रखें तो कोई भी मिस्टेक के चांस ना हो। तो ये बैक और फ्रंट दोनों है। अब इसके नीचे हमें फ्रिल्स ऐड करनी है, तो फ्रिल्स के लिए हम कटिंग करेंगे। फ्रिल्स जनरली हम यूज करते हैं कि जो हमारी मार्किंग है फ्रंट और बैक बॉडीज की जो वेस्ट विड्थ है उसका डबल लेते हैं उसको गैदरिंग के लिए। लेकिन मेरे पास फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो मैं इसको जितना फैब्रिक है उतना यूज कर रही हूँ। तो मैं गैदर्स की बजाय उनमें छोटी छोटी प्लीट्स डालूंगी तो फैब्रिक एक्स्ट्रा यूज होगा। तो इसको हम अच्छे से जितना भी आपके पास फैब्रिक है उसको अच्छे से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने से पहले इसको फोल्ड बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। अगर 1 सेंटीमीटर का भी इधर उधर हो गया तो फिर इसमें वेव आएगी और हमारा लुक जो है वो खराब हो जाएगा। तो मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मैं इस पर 5 इंच की मार्किंग करूंगी। 5 इंच की मेरी फ्रिल की लेंथ होगी, तो मैं इसको इस तरीके से मार्क करके और ये कट, ये मैं जो वीडियो में शो कर रही हूँ मैं सिर्फ एक फ्रिल कर रही हूँ। ऐसी मेरे को 2 फ्रिल लेनी है। फ्रंट और बैक की मैं दोनों अलग अलग ले रही हूँ क्योंकि मैं इनको प्लीट्स डालनी है। आप चाहें तो आप छोटा भी कम भी ले सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो गैदर्स डल जाएंगे इजीली और लुक भी अच्छी आएगी। तो मेरा ये फैब्रिक भी थोड़ा थिक वाला है तो मैंने इसलिए प्लीट्स डाली हैं। ऐसे ही हम 2 फ्रिल्स कट कर लेंगे। अब हम नेक पट्टी कट करेंगे। नेक पट्टी के लिए मेरे पास एक वाइट लाइनिंग थी तो मैं उसको यूज कर रही हूँ। आप सेम फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो इस फैब्रिक को सिंगल लेयर बिछाने के बाद मैंने अपना फ्रंट बॉडी का नेक इस तरीके से रख लिया है और मार्किंग की है। ऊपर से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ क्योंकि फिनिशिंग के लिए हमें इसकी नीड होती है, वो हम बाद में पता चलेगा। इसको अच्छे से मार्किंग करने के बाद 1.5 मैंने एक्स्ट्रा इस तरीके से मार्किंग करके अलाउंस रखा है पट्टी का, और इसको हम अच्छे से मार्किंग के साथ ही कट करेंगे। जो नेक का मार्किंग हमने दी है उसको बहुत आपको करेक्टली कट करना है। अगर ये थोड़ा सा भी बड़ा हो गया तो हमारा नेक की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इस तरीके से फ्रंट नेक हमारा ये कट हो गया है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे प्रेसिंग से। आगे देखेंगे हम किस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको। इसी सेम मेथड से अब हम बैक नेक पट्टी भी कट करेंगे। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और इसके साथ ही अटैच करके रख देते हैं ताकि ये मिस प्लेस ना हो। सेम इस तरीके से बैक भी हमने कट कर लिया है और इसको भी 1.5 इस तरीके से एक्स्ट्रा अलाउंस लेकर हम ये भी कट कर लेंगे और इसको भी हम ऐसे रख लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल स्लीव हम इस टॉप में नहीं यूज करने वाले हैं, तो स्लीव्स के लिए आर्म होल को फिनिश करने के लिए हमें एक पट्टी चाहिए होगी। उस पट्टी को हम ऑलवेज बायस में कट करते हैं। फैब्रिक बायस कहते हैं, आड़ा भी कहते हैं। तो हम इसको इस तरीके से करके स्ट्रेच करके देखेंगे। जहाँ पे स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा हमें दिख रही होगी ना, इस तरीके से वहीं से हम पट्टी को कट करेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड इस तरीके से करके और मैं इसको कट करने वाली हूँ। मार्किंग 2 इंच आप ले सकते हैं। मैं इस तरीके से 2 इंच की पट्टी कट करूंगी आर्म होल फिनिशिंग के लिए।
पता है जब कटिंग हमारी बहुत अच्छे से हो जाती है तो स्टिचिंग में हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम स्टिचिंग पे बहुत कटिंग पे हमें बहुत फोकस करना पड़ता है। कटिंग बहुत अच्छे से एक्यूरेट कट होनी चाहिए। उसके बाद हमें फिनिशिंग में जस्ट स्टिचिंग का ध्यान रखना है कि स्टिचिंग में हमारी फिनिशिंग होनी चाहिए। तो इसके बाद हमारा ये कट होने के बाद हम सबसे पहले नेक को अटैच करेंगे। नेक को अटैच करने के लिए इसको जो साइड से ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, इसको इस तरीके से प्रेस से आप फोल्ड कर सकते हैं, तो इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए और इसको इस तरीके से फिनिश हम प्रेसिंग से करेंगे। तो इसके बाद इसके ऊपर से हम एक कच्ची सिलाई आप लगा के और इसको छोड़ सकते हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया। इस तरीके से ऐसे हम बैक भी कर लेंगे। बैक के बाद हमारी जो आर्म होल की पट्टी है उसको भी हम इसी तरीके से हम प्रेसिंग से फोल्ड कर लेंगे, सेम ऐसे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं स्टिचिंग की। तो स्टिचिंग हमारी होती है, इससे में हम सबसे पहले नेक को अटैच करते हैं। नेक की ये पट्टी हम फ्रंट, जो हमारा सीधी साइड है, फ्रंट साइड है हमारे टॉप की, उस पे हम इसको उल्टा करके, हमारी जो नेक पट्टी है उसको उल्टा करके हम रखेंगे। आप इस चीज में बहुत ध्यान रखिएगा। उल्टा करके मेरे पास ये पिन्स हैं, ड्रेपिंग पिन्स, इनको मैं इस तरीके से इसको अटैच कर लूंगी ताकि गलती का कोई चांस ही ना हो हमारे पास। और फिर इसको हम फ्रीली इस तरीके से अटैच कर लेंगे मशीन की हेल्प से पट्टी को फ्रंट बॉडी से। इसमें मशीन में ऑलरेडी गाइड्स लगे हुए होते हैं, तो ये दो दो सूत का हम या एक पैर की सिलाई भी कहते हैं, या दो सूत की सिलाई आप बोल सकते हैं। तो इसको एक एक सूत की सिलाई, हम दो दो सूत की सिलाई हम ऐसे ऐसे लगाते जाएंगे जैसे हमारे नेक की शेप है सिर्फ वैसे ही। और पिन्स को हम निकाल देंगे। ये इस तरीके से हमारी पट्टी अटैच हो गई है। अब इस पट्टी को अटैच करने के बाद इस पे हम छोटे छोटे कट्स लगाते हैं ना। ये कट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कट्स हमारी हेल्प करते हैं फिनिश फोल्ड करने में, कि जैसे हमें शेप चाहिए वैसे ही शेप आती है। इससे फोल्ड बहुत अच्छे से हो जाता है। फोल्ड या मोल्ड भी आप कह सकते हैं। इस तरीके से ये शेप जैसे हमें चाहिए होगी वैसे है इन कटिंग की हेल्प से। अब इसका ये फ्रंट है हमारा, तो फ्रंट में जो नेक का एक्स्ट्रा, नेक पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप कट कर सकते हैं, लेकिन बैक में हमें ये चाहिए। अब बैक को कट मत करिएगा। अब हम दोनों को शोल्डर अटैच करेंगे। मैंने फ्रंट को फोल्ड करके नेक पट्टी ली है और बैक बॉडी की ओपन करके ली है इस तरीके से। अब ओपन वाले को हम ओवरलैप करेंगे फ्रंट बॉडी से इस तरीके से, और ये जो बचा हुआ 1 इंच एक्स्ट्रा नेक पट्टी का फैब्रिक है इसको इसके ऊपर से हम ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से होगा क्या कि हमारी जो शोल्डर की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। नेक में हमारा फैब्रिक बाहर नहीं झांकेगा, ये इसके अंदर ही सिमट जाता है। एक्स्ट्रा कट करने के बाद इसको जैसे फोल्ड आप करेंगे, ऐसे ओपन करके जब आप देखेंगे तो नेक की फिनिशिंग अपने आप ही बैक भी अंदर चली जाती है और फ्रंट भी अंदर चली जाती है। तो हमारे शोल्डर पे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने एक शोल्डर का, सेकंड शोल्डर हम इसको फिनिश वैसे नहीं करेंगे। इस पे हम स्नैपर्स लगा सकते हैं, हुक आई बना सकते हैं। हुक आई के लिए इसको रेडी करूंगी। उससे पहले मैं अपने फ्रंट पे एक स्टिच लगा लेती हूँ, टॉप स्टिच। तो नेक पे इस तरीके से टॉप स्टिच लगानी है। जैसे जैसे हमारे नेक की शेप है वैसे उस तरीके से हम मशीन को चलाते जाएंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। ये आप स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैं इसमें कोई हैमिंग नहीं करने वाली हूँ इसलिए मैं इस पे टॉप स्टिच लगा रही हूँ। ये हमारा नेक अब रेडी हो गया है। अब मैं दूसरे शोल्डर पट्टी लगाऊंगी हुक एंड आई के लिए, ताकि ओपनिंग पहनने में बच्चे को दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चे का नेक छोटा होता है इसलिए हम ओपनिंग रखते हैं। या तो हम बैक नेक में की होल टाइप का बनाते हैं, उसमें बटन लगाते हैं, या इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं फिनिश। तो ये हम इस तरीके से पट्टी लगा के, ध्यान से देखें, इस तरीके से पट्टी लगा के मैंने स्टिच कर दिया है। और अब इसको फोल्ड करके इसको फिनिशिंग दे देंगे इस तरीके से। इस पे हमारे हुक लगेंगे। अब इसको इस तरीके से स्टिच करके हम फिनिश कर देंगे। ये हमें टॉप स्टिच लगा के मैंने फिनिश कर दिया है। ये हमारी हुक साइड वाली पट्टी है। अब हम आई की पट्टी बनाएंगे।
आई की पट्टी पे भी ऐसे ही हम एक एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे। कोई भी स्ट्रेट पट्टी आप नॉर्मल कट करके, एक्स्ट्रा भी होगा तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा बाद में पट्टी कट जाती है। और इसको भी ऐसे नेक में फिनिश करते हुए ओवरलैप करके फ्रंट में थोड़ा, और ऐसे स्टिच लगा के, स्टिच लगाने के बाद इसको भी फोल्ड करके और एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी पट्टी हम निकाल लेंगे। तो इसको हम पूरा फोल्ड नहीं करेंगे, पट्टी एक्स्ट्रा बाहर निकालेंगे सिलाई से, इस तरीके से। तो ये हमारे आई की पट्टी होगी। जैसे हम ब्लाउज में हुक एंड आई की पट्टी बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हम इस पे शोल्डर पे आई पट्टी बनाएंगे। ये दोनों पट्टियां हमारी रेडी हो गई हैं। अब इन पे इसको हम आर्म होल के लिए रेडी करेंगे, क्योंकि इन दोनों को शोल्डर से अटैच हमें करना पड़ेगा, तभी हमारा आर्म होल बनेगा। तो इसकी मार्किंग करके 1/2 इंच पे एक स्टिच लगाएंगे हम यहाँ पे, इस तरीके से। ये स्टिच लग गई तो ये हमारा शोल्डर पैक हो गया है, मतलब बंद हो गया है, शोल्डर अटैच हो गया है। तो अब हम आर्म होल पट्टी अटैच कर सकते हैं। ये हमारा होने के बाद हम आर्म होल पट्टी अटैच करेंगे इस तरीके से। सेम जैसे नेक पट्टी हमने स्टिच की है, वैसे ही हम आर्म होल पट्टी भी अटैच करते हैं। और सेम तरीके से कटिंग, छोटे छोटे कट लगा के और हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। और इस पे भी मैं ऐसे ही टॉप स्टिच लगा लूंगी। इसकी टॉप स्टिच हम अंदर की साइड से लगाएंगे, ताकि कोई भी झोल हमारे पट्टी में ना पड़े। आर्म होल पे झोल नहीं आना चाहिए, झोल आ जाता है कभी कभी अगर आप फ्रंट से लगाएंगे तो। इसलिए इसको उल्टी साइड से हम अच्छे से टॉप स्टिच लगाएंगे। मशीन के ऊपर गाइड लाइंस दी हुई होती हैं 1/2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1/2 इंच की। तो उसके देखकर भी आप अपनी सीधी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारी आर्म होल पट्टी रेडी हो गई है, हमारा आर्म होल रेडी हो गया है। ये हमारा अपर बॉडी रेडी होने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे साइड स्टिच। साइड स्टिच लगाने के लिए इसमें एक मैं मेथड बता रही हूँ। बच्चों के नॉर्मली कपड़े ज़्यादातर हम गुम सिलाई से बनाते हैं, गुम सिलाई, ताकि बच्चे को अंदर जो कपड़ा होता है, जिसका अलाउंस होता है, उसमें कभी कभी कपड़ा बहुत चुभने वाला होता है। तो बच्चे को वो कपड़ा चुभे ना, इसलिए हम इसमें गुम सिलाई लगाते हैं। गुम सिलाई लगाने के लिए हम सीधा इसकी साइड सीम को इस तरीके से रेडी करेंगे, बिल्कुल एक एक सूत पे सिलाई लगाकर, जैसे हम सीधा सिलाई लगा रहे हैं। और फिर हम इसको पलट देंगे। फिर पलटने के बाद हम जो एक्चुअल सिलाई हमें लगानी है, जो बच्चे की फिटिंग के अकॉर्डिंग, फिर हम इसको ऐसे साइड सीम लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे, साइड सीम की सिलाई। तो इसको हम गुम सिलाई भी कहते हैं। इससे बच्चे को अंदर से फिनिश हो गया है तो बिल्कुल भी नहीं चुभेगा, कितना कैसा भी फैब्रिक होगा। तो कि बच्चों को बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, तो उनको बहुत कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से हम ये सिलने के बाद, ये देखिए, ये तो इसको, ये हमने साइड सीम लगाई थी, फ्रंट से सिलाई, पहले फ्रंट से हम इसको साइड से सिलेंगे और फिर अंदर से हम इसको साइड से सिलेंगे। ये हमारी सिलाई होने के बाद हम इसमें फ्रिल की बारी है, फ्रिल अटैच करेंगे। मैंने 2 अलग अलग पट्टियां यूज की हैं। तो मैंने पहले इन पट्टियों की जो साइड में सिलाइयां हैं इसको अटैच करके और बॉटम से इस तरीके से फोल्ड कर लूंगी। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और फोल्ड भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल पतली पतली हैमिंग की है, इस पे पतला फोल्ड किया है। और अब इसको साइड से गुम सिलाई, जैसे उसमें गुम सिलाई की थी, वैसे ही इस फ्रिल पट्टी में भी मैं गुम सिलाई लगा के ही इसको फिनिश कर रही हूँ। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। आप चाहें तो आप गैदर्स भी डाल सकते हैं। मैं इसमें छोटी छोटी प्लीट्स डालूंगी। और छोटी छोटी प्लीट्स से फिंगर से डालना बहुत मुश्किल होता है, तो मेरे पास ये थ्रेड कटर है, इसको आप यूज कर सकते हैं। या आपके पास फोक होती है, चम्मच फोक, उसको आप यूज कर सकते हैं छोटे छोटे प्लीट्स डालने के लिए। तो इससे मैं इजीली ऐसे प्लीट्स डल जाती हैं। ये हमारी प्लीट्स डल के हमारी फ्रिल रेडी हो गई है। अब हम इसको अटैच करेंगे फ्रंट बॉडी की वेस्ट पे। बॉडी वेस्ट पे अटैच करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा बॉडी पैटर्न है, मतलब जो बॉडी हमारा बन के रेडी हुआ है, वो हमारा नॉर्मल सीधा साइड होगा और जो फ्रिल है वो हमारी उल्टी साइड होगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक सीधा आपको दिखाई दे रहा है और एक की बैक साइड दिखाई दे रही है। और इनको इस तरीके से हेम पे वेस्ट पे हम अटैच करने के बाद इस पे सिलाई लगाएंगे।
इस तरीके से ऑल राउंड हमने इसको अटैच कर देना है। साइड सीम को हम अंदर की साइड इस तरीके से मोड़ेंगे ताकि इसके ऊपर से सिलाई ना जाए। अगर इसके ऊपर से सिलाई जाती है तो दिखने में बहुत खराब लगेगा, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा मोड़कर अंदर की साइड कर देते हैं और इस तरीके से हम फ्रिल अटैच कर लेंगे। ये फ्रिल अटैच करने के बाद इस पे हम टॉप स्टिच भी लगाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। इस तरीके से यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे। फिर से बच्चों के क्लोथिंग में टॉप स्टिचेस बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब है कि हर जगह पे होती हैं, नेक पे भी, आर्म होल पे, लाइक ऐसे फ्रिल्स अगर बनाई हैं तो वहाँ पे भी टॉप स्टिचेस लगाते हैं। इससे फिनिशिंग हमारी बहुत अच्छी आती है। तो ये टॉप हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको प्रेसिंग से इसकी जो स्टिचिंग है वो अच्छे से जमा देंगे, अच्छे से फ्रिल्स को बैठाएंगे और ये टॉप हमारा रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। ये बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से हमने बनाया है और ये टॉप इसकी हुक एंड आई लगाकर ये रेडी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई कमी आपको लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।